अड्डा फाइल्स। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इत्तेफाक कहकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या वो वाकई इत्तेफाक होते हैं या फिर कोई ऐसी ताकत है जो पर्दों के पीछे से इस दुनिया को चला रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा पर। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप सुकून से सो ना पाए। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां से वापसी का रास्ता किसी को नहीं पता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसके ऊपर आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पहाड़ भी है जो एवरेस्ट से लगभग 2500-2500 मीटर छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इस पूरी धरती का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, या तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, या अचानक मौसम इतना खराब हो जाता है कि उसे पीछे हटना पड़ता है। और अगर कोई जिद पर अड़ा रहे तो उसकी मौत तय है। आखिर ऐसा क्या है इस पहाड़ पर? क्या ये सच में भगवान शिव का घर है, या फिर ये कोई इंसानों का बनाया हुआ पिरामिड है जिसके अंदर अलग ही दुनिया बसती है? आइए जानते हैं माउंट कैलाश के उन रहस्यों को जो रियल पर चलने वाले रूमर्स से लेकर रियल साइंस तक सबको हैरान कर देते हैं। दोस्तों, माउंट कैलाश को लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चलने वाली कहानी है द रैपिड एजिंग थ्योरी। दी रैपिड एजिंग थ्योरी। रील्स और शॉर्ट वीडियोस में बताया जाता है कि अगर आप कैलाश मानसरोवर के पास जाएंगे तो आपकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। जो बाल और नाखून 2 हफ्ते में बढ़ते हैं, वो यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई टाइम वॉर्टेक्स है जो वक्त को तेज कर देता है। अब आते हैं रियल फैक्ट पर। क्या सच में यहाँ वक्त तेज चलता है? साइंस के मुताबिक यहाँ का एक्सट्रीम वेदर, तेज चलने वाली बर्फीली हवाएं और बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की वजह से बॉडी पर बहुत प्रेशर पड़ता है। इस एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बाल और नाखूनों की ग्रोथ अचानक तेज लगने लगती है, जो कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। लेकिन हाँ, किसी के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है कि ये हर इंसान के साथ इतनी तेजी से क्यों होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी रियलिटी की जिसने साइंटिस्ट्स के दिमाग को भी घुमा दिया है। आपने हर पहाड़ को देखा होगा, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लेकिन माउंट कैलाश को ध्यान से देखिए। इसके 4 फेसेस हैं जो बिल्कुल कंपास की 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। रशियन साइंटिस्ट्स की एक टीम ने यहाँ आकर बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उनके मुताबिक माउंट कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है, जिसे हजारों साल पहले किसी बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया था। इतना ही नहीं, इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी इस धरती का सेंटर। अगर आप मैप्स पर कैलकुलेट करेंगे तो माउंट कैलाश से स्टोनहेंज का डिस्टेंस, नॉर्थ पोल का डिस्टेंस और साउथ पोल का डिस्टेंस एक ऐसी मैथमेटिकल सिमेट्री बनाता है जो कुदरत खुद नहीं बना सकती। यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं और पूरा डायरेक्शन सिस्टम हिला हुआ महसूस होता है। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, इसके नीचे मौजूद 2 झीलें भी एक बहुत बड़ा रहस्य हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी बिल्कुल मीठा और शांत है। इसका शेप सूरज जैसा है, जो पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ कुछ ही दूरी पर है राक्षस ताल, यानी दानवों की झील। इसका पानी खारा है, इसमें कोई समुद्री जीव जिंदा नहीं रह सकता और इसकी लहरें हमेशा अशांत और हिंसक रहती हैं। इसका शेप आधे चांद जैसा है, जो डार्क एनर्जी को दिखाता है। एक ही जगह पर बिल्कुल साथ साथ प्रकृति का ऐसा विरोधाभास आज तक कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की? रियल फैक्ट ये है कि 1980 के दशक में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े स्पेनिश माउंटेनियर
जीसस मार्टिनेज नोवास को इस पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़े, पूरी दुनिया में उनका विरोध होने लगा, क्योंकि लोग इस पहाड़ को बेहद पवित्र मानते हैं। और अगली ही सुबह अचानक मौसम इतना भयानक हो गया कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। एक और पुरानी कहानी है एक साइबेरियन क्लाइंबर की, जो चुपके से इस पहाड़ पर थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। कहा जाता है कि जब वो वहां से लौटा तो वो अचानक बहुत बूढ़ा हो गया था और कुछ ही महीनों में उसकी अचानक मौत हो गई। तिब्बती ग्रंथों के मुताबिक इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच पाया है, एक बुद्धिस्ट मोंक जिन्हें मिलारेपा कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि इस पहाड़ पर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास कोई जिस्म ना हो, यानी सिर्फ एक आत्मा। दोस्तों, चाहे आप इसे साइंस के नजरिए से देखें या स्पिरिचुअलिटी के, माउंट कैलाश पर एक ऐसी एनर्जी जरूर है जिसे कोई हिला नहीं सका। जब सूरज डूबता है तो इस पहाड़ पर बनने वाली शैडो शैडो बिल्कुल स्वास्थिक और एयूएम डीएम जैसी दिखाई देती है। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर सच में यहाँ पर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है? आपको क्या लगता है? क्या कभी कोई इंसान माउंट कैलाश की चोटी पर कदम रख पाएगा? तो दोस्तों, ये था वो रहस्य जिसने सालों से लोगों की नींद उड़ा रखी है। कुछ सवाल आज भी सवाल ही है और शायद उनका जवाब ना मिलना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक डर है या फिर किसी अनजान दुनिया का इशारा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्टोरी एडा को सब्सक्राइब करके इस मिस्टीरियस सफर का हिस्सा बने। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता।